गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स के लिए। जिस पर्सन के बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देखने आए हो, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उस पर्सन की आपके लिए फीलिंग, इमोशन, थॉट्स अभी क्या है करंटली, वही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ओके गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, ऑफकोर्स आप देख सकते हो। ओके, जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये एक जर्नल रीडिंग है। हर एक बात या हर एक मैसेज ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे, बट जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके एंड गाइस, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, अगर रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर रीडिंग पसंद आए और रेजोनेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो। ओके, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अभी हम कार्ड से देखने वाले हैं कुछ एनर्जीज। मैं कार्ड से अच्छे से पहले क्लियर करने वाली हूँ एनर्जीज को, देन उसके बाद हम कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी। ओके, तो बहुत सारे हैं। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक पहुंचे, या फिर जिस पर्सन के बारे में ये सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। भगवान जी प्लीज़ गाइड करें, भोलेनाथ जी प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। हर हर महादेव। रीबर्थ, सबसे पहले एनर्जी हमारे पास है रीबर्थ, एंड यहाँ पर है पेशेंस, वी हैव एडवेंचर। ओके, द थंडरबोल्ट, we have the creator and experiencing. okay, bottom of the deck से आया है existence। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके की अवेकनिंग से अभी हाल फिलहाल गुजर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई देती हैं, वो मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी तरीके की अवेकनिंग एनर्जी से वो गुजर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी हाल फिलहाल एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में दिखाई देते हैं, अलॉन एनर्जी में दिखाई देते कि काफ़ी अकेले हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड काफ़ी सारे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल रही है। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंसेस भी वो ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स जैसे उनको रास्ता भी दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हें अभी ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें यहाँ आगे बढ़ना है, तुम्हें ये करना है। ठीक है, लाइक जब हम अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करते हैं हर कदम पे, अगर हम स्पिरिचुअल हों तो। ठीक है, अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो भी यूनिवर्स हमारी हेल्प करते हैं, बट हम उनको सुनते नहीं हैं, हम उन पे बिलीव नहीं करते हैं, बस इतना सा फ़र्क रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर ना आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस भी बना रखा है, अपने अंदर सब्र भी ला के रखा हुआ है। लाइक मुझे उस वाली एनर्जी में नहीं दिखा रहे जहाँ ये अपना पेशेंस खो रहे हो, या किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी दिखा रहे हो, या फास्ट एक्शंस हो, या कुछ ऐसा नहीं। अभी मुझे ये शांत दिखाई देते हैं। ठीक है, अकेले हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन शांत है, कोई भी जल्दबाजी इनके एक्शंस में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पेशेंस बना करके रखा हुआ है।
ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, इनकी एनर्जीज़ में। अभी मैं एक एक कार्ड को क्लियर करते जाऊँगी एंड आपको और एनर्जीज़ बताते जाऊँगी कि इनकी और क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मैं ये नहीं ले रही हूँ अभी। यूनिवर्स रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। रीबर्थ, वी हैव द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर मुझे बताती है कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। वो आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस में रखना चाहते हैं। मैंने बात की थी, मैंने जिक्र किया था अवेकनिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक कि आपकी पर्सन को कुछ इस टाइम के दौरान क्लियरिटी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड भी मिल रही है। लाइक ये रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इन्होंने अपने ईगो के चलते बहुत सारी चीज़ों को भी गड़बड़ किया था। मतलब इनके अंदर ईगो बहुत रहा है और उस ईगो के कारण इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना एक न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में तो चाहते ही चाहते हैं, प्लस वो अपने अंदर भी बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, अपने अंदर भी बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अपने ईगो को साइड रख के बाकी चीज़ों के बारे में सोचने के बारे, बाकी चीज़ों के को ठीक करने के बारे में सोच। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइक इनको ये क्लियरिटी भी मिल रही है कि मेरे ईगो के कारण भी बहुत सारे इश्यूज़ हमारे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप की इम्पॉर्टेंस ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी आई है कि आपके पर्सन एक तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्लस अपने अंदर भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने ईगो पर ये काम करना चाहते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इनके ईगो की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में होती है। ओके, तो इनको ये भी एक क्लियरिटी मिल रही है। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। पेशेंस, द चैरियट। एंड एक और चीज़ बता देते हो, आपका नेचर इनको बहुत पसंद है, ठीक है। 5 ऑफ वंस। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है एक्शन, यू नो, चैरियट कार्ड एक एक्शन को बताता है। चैरियट कार्ड कहीं ना कहीं एक्शन का ही कार्ड है, ठीक है। तो ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि वहाँ आया कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते एक्शन लेते हुए, ठीक है। वो बहुत सोच समझ करके हर चीज़ को एनालाइज करके अच्छे तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। उनको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी के कारण वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियाँ जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का एंड अदर डिफरेंसेस, जिसके कारण भी आपके पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं। मतलब वो ना एक्शन लेने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, सोचने समझने के लिए टाइम ले रहे हैं, सोचेंगे समझेंगे देन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो अभी ऑफकोर्स उनके दिमाग में है कि वो इस कनेक्शन में रिकॉन्सिलेशन करेंगे, लेकिन सोच समझ करके अभी उनको टाइम चाहिए, ठीक है। यस, अभी वो थोड़ा और टाइम चाहते हैं। जेमिनी और कैंसर, ये साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के। मिथुन राशि, कर्क राशि, ठीक है। जून का मंथ या जून जुलाई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मतलब जून जुलाई का मंथ जो है बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। एंड 6 और 7 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। एडवेंचरस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एडवेंचर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना हाल फिलहाल थोड़े कंफ्यूज भी चल रहे हैं, वो जगलिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता इनको थोड़ा चैलेंजिंग भी लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों में तो आपकी पर्सन को जो है क्लियरिटी मिल गई है इस रिश्ते से रिलेटेड, बट कुछ चीज़ों में अभी क्लियरिटी मिलना बाकी है। पूरी तरीके से आपके पर्सन क्लियर नहीं हो पाया, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक कि आपके जो पर्सन ये टाइम ले रहे हैं ना, वो इसी के लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा जगलिंग कर रहे हैं। तो ये अभी भी पूरी तरीके से क्लियर तो नहीं है चीज़ों को लेकर के, कुछ शंकाएं, कुछ दुविधाएं हैं इनके मन में। सो उनको ये थोड़ा सा जो है दूर करना चाहते हैं, देन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये एक्शन ले लेंगे। कुछ लोगों के लिए तो यही मंथ दिखाई देता है, जून का मंथ, कि जून मंथ में ही आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। बट कुछ लोगों के लिए मुझे जुलाई भी दिखाई देता है कि ये शायद इतना टाइम ले जाए कि शायद जुलाई में करे, बट जून का मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए। तो देखो, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग एनर्जी आएगी। क्योंकि जुलाई में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जगलिंग की वजह से जो ये कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। ओके, तो अभी इनको क्लियरिटी तो मिली है, बट अभी पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं मिल पाए। ये इनका भी प्रोसेस जारी है, वो क्लियरिटी का या अवेकनिंग का, आप जो भी कहो, ठीक है। थंडरबोल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, थंडरबोल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ना इश्यूज हुए हैं आपके रिलेशनशिप। सी बॉटम ऑफ द डेक से भी द टावर एनर्जी है, और यहाँ भी द टावर एनर्जी है। मतलब कन्फ्लिक्ट्स बड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और जब आप अपने पर्सन के पास क्लियरिटी मांगने गए तो उन्होंने क्लियरिटी की बजाय आपसे आर्ग्यू किया या बहुत बदतमीज़ी से बात की। क्लियरिटी के बजाय उन्होंने या तो बात करनी बंद की या फिर बहुत बदतमीज़ी से बात की, बहुत बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। एंड मेन जो यहाँ पर दिखाई देता है, रिश्ता संभल जाता अगर संभाल सकते तो, ठीक है। आपके पर्सन ना संभाल नहीं पाए इस रिश्ते को, बल्कि उनके जो एक्शंस आए ना, जो उन्होंने बैड बिहेव किया ना, उसकी वजह से रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे ऐसा दिखाई देता है। अभी पूरी तरीके से चीज़ें बिखरी हुई सी नज़र आती है मुझे रिलेशनशिप में, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आई थिंक आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड भी क्लियरिटी मिल रही है, कि उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर मैं चाहता तो उस टाइम चीज़ों को संभाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं संभाला, बल्कि मैंने अपने बैड बिहेवियर से रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है, बट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ज़्यादातर अगर इस रिश्ते को किसी चीज़ ने ख़राब किया है ना, ये रिश्ता संभल जाता चाहे कितनी प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर इस रिश्ते को ज़्यादातर किसी चीज़ ने ख़राब किया है तो वो है आपके पर्सन का बैड बिहेवियर, जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि इन्होंने गलत किया, जिसको इन्होंने मतलब इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया कि यस मैं वहाँ पर गलत था, मैंने चीज़ें गलत की, अच्छी नहीं की। द क्रिएटर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द क्रिएटर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच। द हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन, यूनिवर्स आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशंस करवा रहे हैं। द क्रिएटर, क्रिएटर मीन्स इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, वो यूनिवर्स, वो ईश्वर, वो भगवान, जिनको भी आप मानते हो वो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपकी पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन करें, ठीक है। ये पर्सन बुरा नहीं है, लेकिन इसकी कंडीशंस ऐसी हैं या इनकी कुछ चीज़ें बुरी हैं। मतलब ये पर्सन बुरा नहीं है, लेकिन इस पर्सन की कुछ हैबिट्स बुरी है। ईगो है, गुस्सा है, और जो मर्जी बोल देना, मुंह में जो आता है उसको बिना सोचे समझे बोल देना, ये आदत इस पर्सन के अंदर ख़राब है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ रियलाइजेशन यूनिवर्स आपके पर्सन को करवा रहे हैं, जिससे कि समझे, खुद से समझे कि यस मैं गलत था। जैसे इनको यहाँ भी समझ में आ रहा है कि यस अगर मैं चाहता तो संभाल सकता था चीज़ों को। तो वही वाली चीज़ है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको सेल्फ रियलाइजेशन यूनिवर्स अभी करवा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट,
पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है टू ऑफ सोर्ड्स। देखो आपकी पर्सन पता है क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है इनका एक इनमिच्योर सा बिहेव। वैसे ही पर्सन बहुत मिच्योर होगा लेकिन इनमिच्योर बिहेव, इनमिच्योर मीन्स चीज़ों को सीरियसली ना लेना, चीज़ों को फन वे में लेना, चीज़ों की वैल्यू ना करना, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में कि जब हम चीज़ों की वैल्यू नहीं करते तो क्या होता है ज़िंदगी में, और जब हम चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं तो क्या होता है ज़िंदगी में। मतलब कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं अभी थोड़े से दुखी भी मुझे दिखाई देते हैं क्योंकि इनके इनमेच्योर बिहेवियर की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इनसे दूर हो गई है। जैसे कि आप, ठीक है, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जहाँ इनको प्यार, रिस्पेक्ट, सपोर्ट सब कुछ मिल रहा था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, इतना स्पेशल इनको फील करवाया जा रहा था, लेकिन इनके सिर्फ एक इनमिच्योर बिहेवियर, इनके बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। एक बच्चों की एनर्जी क्या होती है, यंग एनर्जी, जहाँ बच्चा सोचता समझता नहीं है, जस्ट वो ऐसा रहता है कि लाइक हर चीज़ को फन वे में लेता है, वो इतना सीरियसली सोचता ही नहीं है। एंड पेजेस की एनर्जी वैसी ही होती है। तो यहाँ पर आपकी पर्सन को ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है कि भाई अगर इसी एनर्जी में रहे ना तो हर चीज़ खो देनी है अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं मिलना है। तो ये इनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एंड मुझे अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना जब इस बार आपकी तरफ स्टेप लेंगे ना तो काफ़ी सीरियस एनर्जी में स्टेप लेंगे, ये मुझे नज़र आता है। क्योंकि जिस तरीके की मैंने शुरू में बोला था अवेकनिंग दिखाई देती है, तो ये सारी अवेकनिंग में ऐसा नहीं होता कि आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी, या अवेकनिंग में ये नहीं होता कि आप सब कुछ मतलब सारा जान जाओगे कि अब आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अवेकनिंग में होता है कि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है, आपको समझ क्लियर हो जाती है, आपको कुछ आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो। उस टाइम में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यस यहाँ मेरी गलती है, यहाँ मैं गलत हूँ, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हो। एंड जब अवेकनिंग के प्रोसेस से एक इंसान पूरी तरीके से गुजर जाता है ना, तो फिर ये होता है कि वो काम हो जाता है, उसका मन, उसका दिमाग सब कुछ शांत हो जाता है फिर, ठीक है। तो बस वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की। अगर ये चीज़ नहीं होती ना तो शायद वो कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते चीज़ों को, एनालाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, अपनी गलतियों को नहीं देख पाते, अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते। एंड ये चीज़, ये टाइम, ये मोमेंट हर किसी की लाइफ में आता है। एक ना एक दिन ये टाइम, ये चीज़ें हर एक पर्सन की लाइफ में आता ही आता है, ओके, जो कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है। साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वर्गो स्ट्रांगली कन्या राशि, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइंस दिखाई देते जेमिनी, कैंसर एंड वर्गो, ठीक है, मिथुन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि, ओके। एंड डेट्स की बात करूँ तो 5, 2, 9 एंड 11 दिखाई देती है। बर्थ मंथ की बात करूँ तो फरवरी, मई, सितंबर एंड नवंबर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी क्या है वो भी मैं देख लेती हूँ आपकी पर्सन की। ओवरऑल एनर्जी बताएं यूनिवर्स, ओवरऑल एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी बताती है आपकी पर्सन कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल एक ऐसी एनर्जी में जहाँ वो अपने सारे सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। वो ये रिश्ता भी वापस से चाहते हैं बिकॉज ये कनेक्शन उनको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिखाई दे रहा है। अब वो अपने सारे सपने पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, अपने सारे विशेस मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। मतलब अब वो चीज़ों को वो अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो हो जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, पीस, ये सारी चीज़ों को जो है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। ये दिखाई देता है। लेट्स सी, अभी हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं आपके पर्सन की। इंट्यूटिवली हम पिक करने की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ से क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको रहना है पॉजिटिव। लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए
पर्सन के बारे में हमारे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्या फीलिंग इमोशंस हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले ना एक ट्रायंगल दिखा मुझे, लेकिन अभी वो ट्रायंगल नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ना पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है, मतलब जब आपका साथ रिश्ता अच्छा चल रहा था तो उस टाइम पे कंफ्यूज थे। मे बी ये किसी और की तरफ भी अट्रैक्टेड थे, मे बी इनको किसी और की तरफ भी अट्रैक्शन थी, आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए ट्रायंगल बना था, ये तो नहीं दिखाई देता कि रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, बट अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। वहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो ट्रायंगल बना था और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन ने ना चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था, चीज़ों को जो है मतलब लापरवाहियाँ करना शुरू कर दी थी उन्होंने रिलेशनशिप में। जितना वो ध्यान देते थे ना पहले, उतना देना बंद कर दिया था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट ये जो टाइम चल रहा है ना, ये इनको हर चीज़ की क्लियरिटी दे रहा है कि इनके लिए कौन बेस्ट है, कौन पर्सन बेस्ट है, कौन पर्सन बेस्ट नहीं है। सो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 1 मुझे यहाँ पर दिखाई देता है गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपकी पर्सन का कि हाँ ठीक है, वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट उनको कुछ चीज़ों में ना ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी रूड हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखाते हो, कभी कभी जो है मतलब लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा डोमिनेट करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप उनको अच्छी चीज़ें बोलने की कोशिश करते होगे, मुझे ऐसा लगता है शायद आप उनको कुछ अच्छा गाइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपकी पर्सन को ना मतलब आप इस रिश्ते की टेंशन लेके गुस्सा करते हो या बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगते हो और आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी ना इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो, और ये चीज़ इनको कभी कभी ना इरिटेट कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इनके मन में है बातें, ठीक है, ऐसी कुछ बातें इनके मन में हैं, ये दिखाई देता है यहाँ पर। लेटर यू मुझे दिखाई देता है, लेटर यू आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपका नाम यू से शुरू होता हो या आपके पर्सन का। मुझे यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी दिखाई देती है, आई डोंट नो, हॉर्स राइडिंग मे बी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। लेटर वाई मुझे दिखाई देता है, लेटर एफ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लेटर वाई एंड लेटर एफ। लेटर ओ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लेटर टी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या आपके पर्सन का लेटर हो सकता है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि ना आपके पर्सन ना आपके बारे में कुछ ऐसा भी सोचते हैं गाइस कि उनको ना ऐसा लगता है कि आप थोड़े शक्की भी ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, आप बहुत ज़्यादा शक करते हो, और इनको मतलब ऐसा है कि इनको थोड़ी फ्रीडम चाहिए, इनको थोड़ा फ्री चाहिए। मतलब इनका पता है क्या है, इनका ये है कि ये थोड़ी सी भी लाइक आप रिलेशनशिप में सीरियस हो इसलिए आप इतना कुछ करते हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो। लाइक कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर भी हज़म नहीं होती है, होते हैं ना कभी कभी। तो मुझे वही दिखाई देता है कि इनको बहुत ज़्यादा प्यार आपका, बहुत ज़्यादा केयर भी इनको हज़म नहीं हो रही है, ठीक है, इनको वो चीज़ें भी इरिटेट कर जाती हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, मतलब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे इनको लग रहा हो सारी चीज़ें, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बार बार ये आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। लाइक मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनका ये कि मुझसे कोई कुछ सवाल ना करे, मुझे कोई रोके टोके ना, एंड लाइक मेरे ऊपर बस ब्लाइंडली ट्रस्ट करता जाए। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। लेटर सी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलता है।
रिलेशनशिप के लिए वो होना चाहिए कि हाँ, हम पेशेंसली अपनी पार्टनर की इनसिक्योरिटीज़ को दूर कर सकें। अगर हमारे पर्सन को डाउट हो रहा है तो हम उसके माइंड को क्लियर कर सकें, वही एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर क्लियरिटी की जगह आर्गूमेंट करने लग जाए तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, एंड इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हुआ भी था आपका रिलेशनशिप। लेटर ई मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो लेटर ई से आपका नाम हो सकता है शुरू होता हो या आपके पर्सन का। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना इस टाइम पर जो अवेकनिंग का इनका टाइम चल रहा है ना, उस टाइम पे जैसे इनको क्लियरिटी मिल रही है कि देखो तुम यहाँ पर गलत थे या तुमने ये गलत किया, तो उस टाइम में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना तर्क वितर्क कर रहे हैं चीज़ों से। मतलब इनका दिल और दिमाग इनको बार बार चीज़ें बोलता है ना कि तुम्हारी भी गलती रही, तो वहाँ ये तर्क वितर्क करते हैं। जैसे वहाँ ये बोलते हैं कि वो मेरे से इतना क्वेश्चन करती है, क्या वो सही है, वो मेरे से ऐसे बोलती है, क्या वो सही, मतलब लाइक तर्क वितर्क करना, इतना जल्दी से उधर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। ये उन लोगों में से है जो कि दूसरों की गलतियां हज़ार निकाल देंगे लेकिन खुद के अंदर अपनी गलती को नहीं पकड़ेंगे और खुद के अंदर की गलती को नहीं सुधारेंगे, बस दूसरों को ब्लेम करते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। लाइक दूसरों के ऊपर ही हर चीज़ डाल देते हैं कि तुम ही हो जो भी है, तुमने ही किया है जो भी किया है। तो वो वाली एनर्जी में भी आपके पर्सन रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। स्कॉर्पियो साइन ये हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आपके पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ें ना लास्ट टाइम में बहुत सीक्रेट कर दी थी। लाइक एक पर्सन जो कि पहले हर बार शेयर किया करता था, वो अचानक से ना ऐसी एनर्जी में चला गया कि मुझे कुछ नहीं बताना अपनी लाइफ से रिलेटेड। वो कुछ भी नहीं बताते थे, वो कुछ शेयर ही नहीं करते थे, एकदम ऐसे हो गए थे। लाइक बहुत कम बात करना और ज़्यादा चीज़ों को शेयर ना करना, और बात करी तो फिर रूडली बात करी या झगड़ा कर लेना। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको अपनी गलती नहीं दिखती है। जब तक कि ये कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना कर लेना अपनी लाइफ में, मतलब अच्छा खासा कोई इनको सबक ना सिखा देना, तब तक ये मानते नहीं हैं कि मेरी गलती है। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मुझे दिखाई देता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखाई देता है कि इनको आपकी आवाज़ पसंद है, आपके बात करने का तरीका बहुत पसंद है। इससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट आपको मिले भी होंगे इस पर्सन से कि इनको पसंद है आपसे बात करना, आपकी बात करने का जो तरीका है, जो टोन है, जो लहजा है, वो ये बहुत पसंद करते हैं। एंड अभी हाल फिलहाल इनका बात करने का भी मन कर रहा है, लेकिन वही है ना कि ईगो जो दिमाग में रहता है ना इंसान के, वो ऐसे बहाने करता है कि लाइक वो एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से अपनी गलतियाँ। वो उस पर दिए जाएगा, देखो उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने, तो वो चीज़ें इनकी हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना, जैसे कि ये आपके सामने एक्सेप्ट भी करते होंगे ना अपनी गलती को, तो भी ये करते होंगे कि लाइक खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आपकी भी गलती साथ के साथ निकाले जा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने ऐसे किया, पर तुमने भी तो ऐसा किया था, इस तरीके से, इस टोन में ये निकालते होंगे। तो ये काफ़ी सारी इनकी एनर्जी ऐसी है, ये अभी भी उस एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन हाँ, इनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलतियाँ कि हाँ, यहाँ तो मैं गलत था, यहाँ पर मैं रॉन्ग था, ये मेरी गलती थी, तो वो चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है। लेटर बी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है गाइज कि आप दोनों का ना सेम लेटर से नाम शुरू होता है, कोई एक लेटर ऐसा है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सेम है। जैसे ए से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ए से ही आपके पर्सन का नाम शुरू होता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर सी डबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सी लेटर डबल दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि सेम लेटर से दोनों का नाम शुरू होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो लेटर्स की काउंटिंग है ना, अगर हम लेटर्स को काउंट करें, जैसे आपके नाम में अगर 6 लेटर्स आते हैं तो 6 लेटर्स ही आपके पर्सन के नेम में आते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेटर्स का मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। फीलिंग्स है आपके पर्सन को, मैं ये नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये दिखाई देता है। झुकना पसंद नहीं करते हैं और अपनी गलती को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं कि इनको हमेशा स्पेशल फील करवाया जाए, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, इनको प्यार दिया जाए, इसकी एक्सपेक्टेशन ये ज़्यादा रखते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी प्यार ये करते हैं लेकिन इनको ज़्यादा चाहिए, मतलब आप इनको कितना ही प्यार कर लो लेकिन इनको उसमें कमी ही नज़र आएगी, ये कहेंगे नहीं और ज़्यादा चाहिए। तो वो वाला इनका हाल है, वो वाला इनका सीन है कि इनको चाहे कितना ही प्यार दे लो लेकिन
लेकिन उनको वो चीज़ कम ही लगे कि इनका ये कि नहीं नहीं और चाहिए मुझे प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए और केयर चाहिए और अटेंशन चाहिए। चाहे मैं गुस्सा हूँ लेकिन तुम मुझे आके मनाओ, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे भागो। तो वो वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। लाइक ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो और दो और दो, जितना प्यार हो सके उतना दो, मतलब पीछे भागते ही रहो उनके। ऐसे नहीं चलता है रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक से चलता है। लेकिन इनको ये चीज़ समझने में शायद इस बार ये समझ जाएंगे, ठीक है, इस बार ये इस चीज़ को समझ जाएंगे, ये दिखाई देता है। सो ये जो अवेकनिंग है ना, ये भी इसीलिए ज़रूरी थी, ठीक है, ये चीज़ें इसीलिए ज़रूरी थी। सो डोंट वरी, ये जो भी है, जो भी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, जो भी टाइम चल रहा है, ये आपके पर्सन के अंदर, मतलब आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइज़ करवाएगा चीज़ों को, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद से वो रियलाइज़ करेंगे एंड उसके बाद ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।